हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद यादव, केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप लोग केमिस्ट्री के तीनों शाखाओं का अध्ययन प्रतिदिन एडोफोबिया ऐप पर कर सकते हैं। एडोफोबिया जो ऐप है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इस ऐप की सहायता से आप प्रतिदिन फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स होगा, डाउट क्लास के लिए सीधे आपको लाइव क्लास दे देंगे, आप वहाँ से सीधे अपना डाउट पूछ सकते हैं। आज मैं आपको सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9 जो पढ़ाए हैं उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स बता दे रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। उस हिंट्स की सहायता से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या हम उस फॉर्मूला बता दे रहे हैं जो अभी तक आप फार्मूला सिद्ध किए हैं, ठीक है। हम ठोस या क्रिस्टल का घनत्व का फार्मूला सिद्ध किए थे, D बराबर ZM बटा में AQ इंटू NA, ठीक है। D जानते ही हैं आप लोग, ये ठोस का घनत्व है, ये ठोस पदार्थ का घनत्व है। कैपिटल M जानते ही हैं आप लोग, मोलर द्रव्यमान है। इन्हें आप लोग जानते ही हैं, एवोगैड्रोज नंबर है, और इसका वैल्यू जो है आप जानते हैं अच्छी तरह से 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल होता है। ए जानते हैं, कोर या किनारा की लंबाई है। इसको इंग्लिश में एज लेंथ बोलते हैं। ठीक है। और जेड तो जानते हैं आप लोग, नंबर ऑफ एटम्स है इन पर यूनिट सेल, ठीक है। आप यहां से न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम आपको संकुलन क्षमता पढ़ाए हैं, वहां पर भी देखिएगा एকক कोष्ठकीय कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या या गोला की त्रिज्या के बीच संबंध बताए हैं, तो वह भी संबंध देख लीजिए। फॉर FCC के लिए क्या संबंध बताए हैं? FCC के लिए बताए हैं आपको A बराबर 2R√2। BCC के लिए क्या बताए हैं? BCC के लिए बताए हैं A बराबर 4R/√3। फॉर SCC के लिए क्या बताए हैं? डायरेक्ट फिगर से बताए होंगे, A बराबर 2R। लेकिन देखिएगा ध्यान से, ये आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं है, ये धातु के लिए है, ठीक है। ऐसा मत हो कि कोई आयनिक कंपाउंड ऐसा बनेगा, गलत हो जाएगा। हम बताएंगे आयनिक कंपाउंड, आपको अलग से पढ़ाएंगे, नमक के बारे में, सीजियम क्लोराइड के बारे में, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल के बारे में, ये सब हम आपको अलग से पढ़ा देंगे। तो ये आपको रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिलेशन अगर आप दिमाग में रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। हाँ, एक और बात को बता देते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए जो अभी तक पढ़ाए हैं, आपको हम बताए हैं कोई भी संरचना बने FCC BCC, अगर उसमें हम परमाणुओं की संख्या n माने थे तो याद कीजिएगा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होगा और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगा। तो याद कीजिए, ये भी फॉर्मूला आपको बताए थे, निविड संकुलित
गोलों की संख्या, ये हम माने थे कैपिटल N। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या माने थे, याद है ना आप लोगों को? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या इसको भी हम मान लेते हैं कैपिटल N। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपको हम बताए थे चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इक्वल टू 2n। इसके पहले आपको हम फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड यहाँ तो बताए थे, नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पर बताए थे, तो वहाँ पर आपको हम न्यूमेरिकल्स बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हमको बताना है, जब इन सब फार्मूला को हम अभी तक यूज ही नहीं किए हैं, ठीक है। तो इन सब फार्मूला का यूज करके हम आपको न्यूमेरिकल्स बनाने सिखा दे रहे हैं। सुनिएगा, इस पर केवल ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ये कभी कभी आपको 5 नंबर में भी आ जाता है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कभी कभी देखिएगा प्रीवियस पेपर में कि 5 नंबर में भी सवाल उसके पूछे गए हैं इस फॉर्मूला पर, लेकिन इस पर आपको केवल ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले इसको आप रफ करके लिख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, ठीक है। मिटा देते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1। ये NCERT का पाठनिहित प्रश्न है, ठीक है। और ये आपका है 1.15, यानी पहला चैप्टर 15 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है, ध्यान समझिएगा, एक यौगिक षष्ठकोणीय निविड संकुलित संरचना बनाता है। कोई यौगिक है जो HCP बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है। मतलब उस यौगिक के 0.5 मोल लेंगे, उसमें रिक्तियों की संख्या हमको बताना है। इसका एक बात, उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय हैं। क्वेश्चन लिख दें, लिख देते हैं। एक यौगिक HCP संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है। उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय है। आइए सॉल्व कर सकते, चलो सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर कोई भी यौगिक हो, कौन सी संरचना में है, HCP संरचना में है। कितना मोल है, 0.5 मोल। अच्छा 0.5 मोल है तो उसमें कितने एटम्स होंगे। तो आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं ना, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाए थे ना, कोई भी सब्सटेंस लीजिए, कोई भी पदार्थ लीजिए, अगर आप 1 मोल उसमें लेते हैं, 1 मोल तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो आवागैड्रो संख्या के बराबर। तो बताइए 1 मोल अगर यौगिक है तो उसमें कितने एटम्स होते हैं। तो आइए बात करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स 1 मोल में। तो बताइए 0.5 मोल है, उसमें एटम्स कितने होंगे। इसका मतलब 0.5 मोल मतलब आधा। तो बताइए आप जानते हैं कि सिंस 1 मोल बराबर इतने एटम्स, तो बताइए 0.5 मोल बराबर कितना एटम। तो ठीक इसका आधा कर दें,
10⁻23 एटम्स। समझिएगा कि मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता था। अब बताइए 1 मोल में इतना तो 0.5 मोल में इतने एटम्स, और आप जानते हैं जितना एटम्स होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होगा। तो बताइए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स सिंस अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या, जितने उसमें परमाणु होंगे संरचना में, तो कितने परमाणु हैं 3.011 इंटू 10⁻23। इसका मतलब इतना रिक्ति हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला है, जो भी परमाणु होगा उसके बराबर अष्टफलकीय रिक्ति होगी। चतुष्फलकीय रिक्ति कितना हो जाएगी, जितनी है उसका 2 गुना। तो बताइए तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो लिख दी इसका 2 गुणे परमाणुओं की संख्या। लीजिए इस तरह लिख देते हैं एकदम स्पष्ट, परमाणुओं की संख्या बताइए 2 गुणे 0.011 गुणे 10 के पावर 23, कितना 6.022 गुणे 10 के पावर 23। अब बताइए ये किसकी संख्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। अष्टफलकीय कितनी, इतनी। तो कह रहा है कि कुल रिक्तियों की संख्या बोलिए, तो इसमें दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिख सकते हैं देयरफॉर कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या मतलब कुल रिक्ति मतलब उसमें कितने चतुष्फलकीय हैं और कितने अष्टफलकीय हैं, तो दोनों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 6.022 गुणे 10 के पावर 23 और प्लस 3.011 गुणे 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 कॉमन हो जाएगा। तब बताइए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 330 639 10 के पावर 23। एक आंसर ये हो गया। और कह रहा है कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, चतुष्फलक कितना है, तो एक आंसर ये हो गया। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर हम लिख दे रहे हैं। सुनिए 1.16 कर रहा है क्वेश्चन, एक यौगिक 2 तत्वों, एक यौगिक 2 तत्वों एक यौगिक 2 तत्वों कैपिटल M एवं कैपिटल N से बना है। तत्व N CCP संरचना बनाता है और कैपिटल M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के एक बटा 3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है, याद कीजिए लेक्चर नंबर 9 का जो वीडियो है उसको ध्यान से देखिएगा, अंत में आपको हम बताए होंगे कि यौगिक का सूत्र चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय
जो रिक्तियों का जितना अंश अध्यासित होता है उस पर निर्भर करता है। ये हम आपको लेक्चर नंबर 9 की वीडियो में बताए हैं। देखिए कैसे इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका सलूशन देखिए ध्यान से। नहीं माना, चलिए किसका बात करते हैं। एक ये होगी दो तत्व कैपिटल एम और कैपिटल एन से बना है तत्व एन सीसीपी संरचना बनाता है। भाई कंफर्म है, तो परमाणुओं की संख्या क्या होगी, मान लेते हैं एन है। ठीक है, माना एन के परमाणुओं की संख्या इक्वल टू स्मॉल एन। ठीक है, और कैपिटल एम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। तो एक बात बताइए, अगर परमाणुओं की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इसकी ठीक दुगना होगी। तो बताइए देयरफॉर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या की संख्या इसकी ठीक दुगना होगी कि नहीं, परमाणु की संख्या ठीक दुगना होगी 2n। और कह रहा है कि जितना चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी उसका 1/3 भाग अध्यासित करते हैं। तो बताइए, जैसा कि 1/3 भाग अध्यासित होने पर m के परमाणु की संख्या है, तो बताइए लिख सकते हैं इसको 2n गुणे 1/3, तो 2n/3। बोलिए यौगिक का सूत्र, आइए रेशियो देख लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलिए कैपिटल m/n बराबर वाट, तो कैपिटल n के बराबर क्या है 2n/3, 3 चलाएगा नीचे, और ये n की परमाणु संख्या n है, तो n कैंसिल। तो बताइए क्या हो जाएगा 2/3, यानी इसका रेशियो लिखेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं m/n इक्वल टू 2/3। तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा आपका, यौगिक का सूत्र इक्वल टू हो जाएगा 2, m कितना है 2 है और n कितना है 3 है। ये यौगिक का सूत्र होगा M2N3। सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.18। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M बराबर 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg मोल इनवर्स है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली एकक कोशिका बनाता है। तो ए बराबर 405 पिकोमीटर। बताइए एसआई यूनिट में आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 405 गुणे, बोलिए लिख सकते हैं 10⁻12 मीटर। बोलिए हाँ, एक बात सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि आप लोग जानते होंगे 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। अब बताइए इसके आगे क्या कहता है। यदि उसका घनत्व D बराबर 2.7 × 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब है, तो घनीय एक कोशिका की प्रकृति क्या होगी, मतलब जो घनीय कोशिका है उसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब SCC है कि BCC है कि FCC है, कैसे निकालिएगा आप। तो एक बात बताइए, आपको फॉर्मूला हम बताए हैं D बराबर ZM/में AQ × N है। तो बताए हैं पर ये N तो आपको मालूम है, A दिया है, M दिया है, D दिया है, Z निकाल लेते हैं। Z यही है एकक कोशिका में परमाणु की संख्या।
अगर आपका आंसर 1 आता है तो एकक कोष्ठिका कौन सी होगी? SCC होगी, सरल घनीय एकक कोष्ठिका होगी। अगर आपका आंसर 2 आता है तो एकक कोष्ठिका BCC होगी। अगर आपका आंसर 4 आता है तो एकक कोष्ठिका FCC, ये दूसरा इसका नाम होता है CCP। तो FCC होगी या CCP होगी। तो आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है, 1 आता है कि 2 आता है कि 4 आता है। इसका मतलब आपको निकालना क्या है? Z इक्वल टू वाट। तो सिंस D बराबर ZM बाई AQ इंटू NA, देयरफॉर D बराबर, चलिए मान पुट कर देते हैं। D बराबर कितना दिया है? D का वैल्यू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3। Z हमको निकालना है, ये भी दिया है 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई A। ये कितना दिया देखिए तो 405 गुणे 10 के पावर माइनस 12 का होल क्यू। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। पता है 2.7 से 2.7 कैंसिल, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए इतना पहले। तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद Z बराबर क्या मिलेगा? सब मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 10 के पावर माइनस 2 नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा आपका 405 का होल क्यों कर दें, इसको तोड़ दे रहे हैं। बताइए 12 गुणे 3 बढ़ती हैं 36, तो लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 36। यहाँ क्या लिख सकते हैं? इंटू 6.022 10 के पावर 23, फिर मल्टीप्लाई कर दे कितना से? 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना? 10 के पावर माइनस 2। यहाँ से अब तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 34 हो जाएगा। लिख लीजिए इसको 400042212.750 इंटू 10 टू पावर माइनस 36 प्लस 28। Z बराबर 400042212.750 गुणा 10 के पावर माइनस 8 नंबर पर उठा दें, 4 5 6 7 8। तो बताइए Z बराबर कितना हो जाएगा? 4.0004 कुछ भी हो तो बताइए, तो लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट कितना? 4। तो Z का मान 4 हो गया। इसका मतलब एकक कोष्ठिका की प्रकृति कैसी होगी? FCC या CCP। अतः घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति FCC या CCP होगी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। Z का मान 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 1.21 ये एक्सरसाइज का है, ठीक है। क्वेश्चन है सोना, इसका परमाणु त्रिज्या आपको दिया है। परमाणु त्रिज्या आपका 0.144 नैनोमीटर। FCC फलक केंद्र कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत है। क्रिस्टलीकृत है। इसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई
यानी आपको ए निकालना है। आइए इसका सलूशन देखिए, बताइए आर बराबर दिया है 0.144 नैनोमीटर। यूनिट मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि जो यूनिट आपका आर का होगा वही यूनिट ए का भी हो जाएगा। और आपसे पूछा है ए बराबर वाट, तो फॉर एफसीसी आपको हम बताए हैं ए बराबर 2r/√2 सिद्ध किया है ना। ए बराबर 2r/√2, देयरफॉर ए बराबर 2, आर का मान 0.144 इंटू √2 का मान तो आप जानते हैं 1.414। यूनिट क्या हो जाएगा, जो यूनिट आपका आर है वो यूनिट आपके ए का होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ए बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.882 इंटू 1.414। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, छोड़ दें ये कर दें, देखिए कर ही देते हैं। इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 407232। कितना वर्ष में बैठा दें, तो 3 अंक किधर से 3 6 0.407 आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है।